एंड जैसे हमने पार्ट 1 में पूरे के पूरे रिएक्शंस निपटा दिए थे चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के विद ट्रिक्स एंड फॉर्मूले, उसी तरह से आज करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के हर एक रिएक्शन विद प्रॉपर लॉजिक, ट्रिक एंड फॉर्मूले। जैसे एसिड्स भी देखेंगे हम इसमें, बेसिस के भी रिएक्शंस देखेंगे और सॉल्ट्स के भी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो भी देखेंगे कि कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिस ना हो विद दिस फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1 कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, किससे? एसिड से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन। बट भैया सॉल्ट कैसे बनेगा ये तो बताओ। यही तो हम यहाँ पे सीखने आए हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे मेटल हमारा है क्या? जिंक, Zn रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या होगा बताओ? रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है। Zn ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सामने अपने रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो, ऊपर है तो बस डिस्प्लेस कर देगा। क्या होगा यहाँ पे? ZnCl2 प्लस H2 गैस, H2 गैस जैसे मैंने बोला, ऊपर देखो ये H2 गैस निकाल दो और इसको डिस्प्लेस कर दो, ZnCl2। अब ZnCl2 कैसे बना अगर ये भी जानना है तो ये देख लो, Zn की वैलेंसी होती है +2 और Cl की -1, क्रॉस करा दो तो ZnCl2। ये सारा बेसिक्स हमने सीखा था वीडियो नंबर 1 में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर Mg प्लस HCl क्या होगा? Mg यहाँ रिप्लेस कर देगा, MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन। नीचे Na प्लस HCl में क्या होगा? NaCl, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी 1 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। फिर रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हो। आगे आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पर ध्यान से देखना। एसिड अगर रिएक्ट करे केस 1 मेटल कार्बोनेट के साथ और केस 2 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, विच इज सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कि बस चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दो, जो सॉल्ट बच रहा है वो लिख दो। कैसे? प्रोडक्ट इज सेम दोनों केसेस में। कैसे सेम? आओ देखते हैं। यहाँ पे आओ, जैसे ये क्या है? Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है। Na2CO3 मतलब क्या? मेटल कार्बोनेट और एसिड। तो क्या अलग करना है हमें? H2O प्लस CO2, ये तो हमेशा कॉमन रहेगा, देख लो, ठीक है। प्लस अब क्या बन रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट कैसे पता चलेगा? याद रखो कि सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट में हमेशा एक पॉजिटिव आयन होता है कैटायन और एक निगेटिव एनायन। तो अब पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na प्लस पॉजिटिव दिख रहा है, Cl माइनस नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। Cl माइनस नेगेटिव है, Na प्लस पॉजिटिव है, तो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके बना दो सॉल्ट। क्या बन गया? सॉल्ट, NaCl। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? ये ऊपर था सोडियम कार्बोनेट जो कि है मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बनेगा क्या? वही वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट। देखो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो पहले ही, फिर जो सॉल्ट बच रहा है, सॉल्ट किससे बनता है? ये निगेटिव वाले से और पॉजिटिव वाले से, सेम NaCl। नीचे देख लो उसी का एग्जांपल, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट प्लस HCl, तो क्या? H2O प्लस CO2 प्लस क्या? Ca प्लस यहाँ पे पॉजिटिव है कैल्शियम आयन और Cl, तो CaCl2। अब CaCl2 कैसे बना? क्योंकि Ca की वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1, क्रिस क्रॉस करोगे तो CaCl2। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड बताया ना, ऊपर क्या मैंने लाइन लिख रखी है यहाँ पे? प्रोडक्ट इज सेम। तो बस प्रोडक्ट सेम आएगा चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हो। अगला फॉर्मूला क्या है भैया? बहुत इजी यार, ये और भी इजी है कि जहां पर तुम्हें मेटल हाइड्रोक्साइड दिखे एसिड के साथ रिएक्ट होता हुआ, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। कब? जब मेटल हाइड्रोक्साइड है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम HCl एक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो यहाँ क्या बनेगा? सबसे पहले वाटर, CO2 ऐड करने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। नाउ मूविंग ऑन, अगला रिएक्शन जो कि एक बहुत इजी रिएक्शन, जो हम सबको पता है ऑलरेडी कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। बट इससे कुछ एनालॉजी निकालो कि हाँ, इससे 2-3 चीजें और समझ लो कि जब एसिड और बेस हम कर रहे हैं तब सॉल्ट वाटर तो बन ही रहा है, बट यही सॉल्ट और वाटर सेम प्रोडक्ट बनेगा अगर हम एसिड को रिएक्ट कराएं किससे? मेटेलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस। और बेस और ये एसिड मिलके क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर।
बट अगर हम इसी का उल्टा कर दें कि हम बेस ले लें पहले से, जैसे यहाँ पे NaOH बेस हमने ले लिया और अब की बार मेटालिक ऑक्साइड नहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लें, तो क्या होगा? तो भी सेम, क्योंकि बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिड। तो वही सेम रिएक्शन होगी बेस और एसिड वाली, क्या होती है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर अलग कर दिया, H2O प्लस सॉल्ट बना दो। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? NaOH और CO2, तो बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ के एक और रिएक्शन देख लो। ये रिएक्शन याद रखना कि जब भी NH3 यानी अमोनिया रिएक्ट करता है एसिड से तो बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ जाते हैं एसिड में कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, और इसका सिर्फ यही एक रिएक्शन आता है और हर बार आता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक है कि जब ये बेस NaOH रिएक्ट करता है मेटल के साथ विच इज जिंक, तो बनता क्या है? देखो हाइड्रोजन तो बनेगा, तो इसको अलग लिख लिया हमने H2 गैस बनेगी। फिर सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बन रहा है यहाँ पे? Na2ZnO2। इसका नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट, और फॉर्मूला भी याद कर लेना। अब बस सॉल्ट्स की कुछ सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे नंबर 1 क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जब NaCl रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनता क्या है? देखो NaOH बनता है बेस प्लस साथ में बनती है गैसेस क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ, तो बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। उसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, वाटर के साथ बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अरे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एग्जाम में पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ये पूरी रिएक्शन लिखनी होगी। फिर अगला बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो उसके लिए इतना मटेरियल मिलाना होता है, क्या क्या? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, और बनता क्या है? फाइनली बनता क्या है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। यही हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ नंबर 4 वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? बड़ा सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट में, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें बस 10 मोल्स ऑफ वाटर मिक्स कर दो तो बनेगा क्या? सिंपल Na2CO3.10H2O। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब .10H2O का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि इसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है। जैसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो CaSO4 क्या लिखा है नीचे? क्या लिखा है? CaSO4.12H2O। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ नंबर 4 वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? बड़ा सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट में, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें बस 10 मोल्स ऑफ वाटर मिक्स कर दो तो बनेगा क्या? सिंपल Na2CO3.10H2O। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब .10H2O का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि इसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है। जैसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो CaSO4 क्या लिखा है नीचे? क्या लिखा है? CaSO4.12H2O। ये क्या है? ये फॉर्मूला है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसमें जब हम 3/2H2O, अरे यार 3/2H2O लिखो या फिर 1/2 लिखो, सिंपल मैथ्स फ्रैक्शन वाली। तो जब 3/2H2O जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम बन जाता है। क्या? जिप्सम, जिसका फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं, CaSO4 डॉट, यहाँ पे हाफ H2O था, यहाँ पे 3/2H2O मिक्स हुआ, अरे हाफ प्लस 3/2 4/2 कट होकर 2, तो डॉट 2H2O। सिंपल मैथ्स, ये फॉर्मूला किसका है? जिप्सम का। और यहीं पर खत्म होते हैं तुम्हारे सॉल्ट्स के भी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन।